मुसलमान और दलित को मारने से पाप नहीं लगता, गाय मारना पाप है। दलित को मारो, मुसलमान को मारो, दलित मुसलमान को मारो, गाय मारना पाप है, दलित मुसलमान को मारो। आपको दिक्कत है कि सड़क पे नमाज पढ़ा जा रहा है, क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अगर इस देश में, इस देश का संविधान काम करता है तो एक जैसा काम करता होगा। अगर सवर्ण के लिए यह संविधान बराबरी देता है तो हिंदू के लिए भी देता है, मुसलमान के लिए भी देता है। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद ही इसके खिलाफ हूं कि सड़क पे चाहे नमाज पढ़ा जाए, चाहे वो कांवड़िया हो, बोलबम, जो सब भी होता है, जितना धार्मिक काम होता है, सड़क पे क्यों? धार्मिक काम है घर पे करिए ना। लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी तो सड़क पे कांवड़िया यात्रा भी नहीं निकलेगी, भंडारा भी नहीं होगा, यह तय करना पड़ेगा। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई मुसलमान पैदा हो गया गुनाह हो गया, कोई दलित पैदा हो गया घोड़ी पे नहीं चढ़ेगा। ये आपका कानून है, ये इस देश का, इस किताब से चलेगा, किसी के कहने से। और जाने ऐसे कितने लोगों इस देश ने, मैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, जाने कितने ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने पागलपन से जाने क्या क्या किया, सब चले गए। सब कहीं राख बने पड़े हैं और कहीं कब्र में दबे पड़े, सब चले गए। जहां बात होनी चाहिए नौकरी की, रोजगार की, बात होती है गाय की। अभी तो एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका कह रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अभी करो भाई, अभी करो। और जितनी बूढ़ी गाय है जो पन्नी चल रही है इधर उधर, सबको ले जाके मोहन भागवत के घर में बांध दो। भाई माता है, क्यों चरेगी हमारे यहां? प्लास्टिक क्यों चरेगी? समेट के ले जाओ। किसी की मां कहीं भटक रही है, यार प्लास्टिक कितना बुरा लगता है। तो आप मां का दर्जा दे रहे हैं तो मां का सम्मान भी देना पड़ेगा। चल रही है, प्लास्टिक चबा रही है। हम लोगों ने तो मल का प्लास्टिक चबाते हम लोग देखते हैं, कूड़ा चबा रही है। समेट के ले जाओ भाई, माता जी हैं। तो हम तो अपील करते हैं, इतने चैनल वाले हमारे साथी हैं, दर्जनों चैनल वाले साथी हैं, सब आप चलाइए वीडियो, सब ले जाओ, सब जाके आप देखें। ये लोग जो गाय को माता बताते हैं, ये पालते क्या है? क्या पालते हैं अपने घर में? कुत्ता। जोर से बोलिए। पालेंगे कुत्ता, पालेंगे कुत्ता। और जिसको माता बोलेंगे उसको प्लास्टिक चरने के लिए छोड़ देंगे। कुत्ता भी पालेंगे, देसी ने, देसी देख के कहेंगे दूध। हाँ, कुत्ता भी विदेशी पालेंगे और बताएंगे गाय माता है। भाई प्लास्टिक चरने मत छोड़ो, ले जाओ घर, अपने घर बांधो। और आप लोगों में से जिसको दिखे गाय इधर उधर, मुझे बहुत तकलीफ होती है, गाय इधर उधर चढ़ते दिखे, पकड़िए रस्सी, उसका ले जाइए सीधा किसी बीजेपी नेता के घर में, मोहन भागवत के यहाँ पहुंचाए, लो माता जी संभालिए, दिखाने जा रहा है पन्नी चबा रहे थे। हमने तो कई वीडियो भी डाले हैं, गाय चरते हुए, मल खाते हुए। हाँ, ये स्थिति है, हम लोग सब देखते हैं, यही स्थिति है। तो आप पहले इंतजाम करिए उसके लिए ना, पहले इंतजाम करिए। किसको दिक्कत है? राष्ट्रमाता जिसको जो बनाना है बनाइए, किसको, लेकिन उसके नाम पे राजनीति बंद करिए। क्योंकि इस देश में आपने जो स्थिति बना दी है, मुसलमान और दलित को मारने से पाप नहीं लगता, गाय मारना पाप है। दलित को मारो, मुसलमान को मारो। गजेंद्र भाई, गाय मारना पाप नहीं है, दलित मुसलमान को मारो, गाय मारना पाप है, दलित मुसलमान को मारो, यह स्थिति। तो राजनीति मत करिए, आपको जो बनाना है बनाइए, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए। सारे जानवरों के लिए करिए, जानवर कहीं भी, कोई भी जानवर भटकते हुए अच्छा थोड़ा ही लगता है। ले जाइए, यूरोपियन देशों का तो वीडियो हम लोग देखते हैं, नहीं भटकते हैं इस तरह से, ले जाइए। ये जो राजनीति है गाय के नाम पर, हम सब समझते हैं और इस देश की जनता सब समझती है। तो साथियों, इस भयावह दौर में अभी उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होना है। खैर मेरा तो ईवीएम पर भरोसा है नहीं, चाहे कोई चुनाव जीते कोई हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, जब हम सवाल ईवीएम पर करते हैं तो ईवीएम से तो एक पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है सोशल मीडिया पर, कॉकरोच भी खड़ा हो जा रहा है। कहां से आ रहा है ये कॉकरोच? कहां से आया है ये कॉकरोच? कहां से आया? ये सारे कॉकरोच हैं, मेरी छोटी बहन बता रही है कि हम सब कॉकरोच हैं। ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? क्या राजनीतिक विकल्प कम हो गए? ऐसा है क्या? या जो राजनीतिक विकल्प मौजूद है उसकी जो स्थितियां हैं, हम उससे बहुत खुश नहीं है, बहुत संतुष्ट नहीं है? ऐसा है क्या?
कहीं ना कहीं कुछ तो बात है ना कि ऑर्गेनिक जो है उसके 20 मिलियन हो गए फॉलोअर, सब्सक्राइबर। क्यों हो गए? कहां से आ गए इतने कॉकरोच? कहीं इतने कॉकरोच वहां से तो नहीं आए जिनको कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहीं वही तो ये कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो कॉकरोच तो नहीं है जो कहा गया था बहुत हुआ किसानों पर मार, अब की बार फलाना ढिमका की सरकार। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका नीट का जो है आखिरी मौका रहता है एग्जाम देने का और पेपर लीक हो जाता है। कहीं वो बच्चे तो कॉकरोच नहीं बन गए। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए हैं जिनका इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अभी हमारे वकील साहब हैं CL मौर्या जी, उन्होंने घटनाएं बताई कि कैसे लोग जो है जाति की वजह से जेलों में बंद है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, पूरी व्यवस्था ऐसी है। कहीं वो लोग तो कॉकरोच नहीं बन गए। कौन कॉकरोच बना है? कहां से आ गए ये 20 मिलियन कॉकरोच इस देश में? कहां से आ गए? लेकिन एक सवाल यह है कि क्या यह जो कॉकरोच है क्या हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? क्या बिना नीति, बिना नियत के एक सेंसेशन के सहारे आप एक राजनीतिक विकल्प हो सकते हैं? सवाल तो पूछना। एकदम बचपना की तरह, पागलपन की तरह सोशल मीडिया पे कॉकरोच की फोटो डाल रहे हैं, क्या वह हमारा राजनीतिक विकल्प हो सकता है? उसकी नियत क्या, उसकी नीति क्या? बिना उसको समझे हो जाएंगे क्या? ऐसे ही एक भाव में बहे जा रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे तो राजनीतिक विकल्प के तौर पर मैं नहीं देखता। एक सेंसेशन है, सोशल मीडिया सेंसेशन, मजा लीजिए, पोस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, बस इतना ही मुझे लगता है। हाँ, नया राजनीतिक विकल्प हमेशा खड़ा होने की संभावनाएं होती है और होनी चाहिए। बिहार में भी हुआ, यहाँ में होता रहता है, रोज बनती है राजनीतिक दल का, रोज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, होते रहना चाहिए। कॉकरोच पार्टी भी आ जाए, हम तो गिरगिट पार्टी भी बना लिया है। अरे भाई, जमाना ही कॉकरोच गिरगिट खटमल का है। अब देखिए, जिनको देश चलाना चाहिए वो एक्टिंग कर रहा है, और जिसको एक्टिंग करना चाहिए वो संसद पहुंच के देश चला रहा है। तो हम लोग गिरगिट कॉकरोच न बने इस देश का नागरिक तो क्या बनेगा? लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सी व्यवस्था है जो कभी हमको गिरगिट बनाती है और कभी कॉकरोच बनाती है। मूल सवाल उस व्यवस्था से है। वहां जड़ को पकड़ना पड़ेगा। ये पत्ता हिल रहा है, पत्ते से काम नहीं चलेगा साहब, जड़ पकड़ना पड़ेगा। कौन सी व्यवस्था है कि हम नौकरी कर सकते थे, हमको नौकरी नहीं मिली तो हम कॉकरोच बन गए? वो कौन सी व्यवस्था है? उस व्यवस्था पे सवाल है।